Hello everyone, welcome to Profit by India. Thank you so much for your comments and appreciation on different kinds of content that you see on this channel, Profit by India. I think 31st December was this way when we interacted the last time. 15 दिन हो गए, अलग अलग कंटेंट, अलग अलग तरह की चीजें आपके सामने लाने के बाद I just thought that let's have an open discussion on lot of issues. Yesterday 15 January, जब आप सोए और आज 16 जनवरी जब आप उठे, a lot has changed overnight globally in terms of the ट्रम्प ट्रेड. सबसे पहले उसी से बात करेंगे. इसराइल हमास का सीज फायर ऑलमोस्ट डन है, डन डील है. देन रशिया ने लास्ट डिच एफर्ट डाला है यूक्रेन पे, लेकिन मुझे लगता है अगले एक महीने में वो वॉर भी खत्म हो जाएगा. क्रूड ऑयल जो इतने टाइम से $69-70 पर बैरल चल रहा था, वो सडनली बीच में $81 पर बैरल आता है और उसके बाद नीचे गिर के $79 पर बैरल चलता है. बिकॉज ये जो आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव चेंज शिफ्ट देख रहे हो ग्लोबली, we have to accept that US is the mother of all markets and the mother of all economies. क्योंकि चाहे वो क्रेडिट पे है, उनका फिजिकल डेफिसिट भी बहुत ज्यादा है, क्रेडिट स्पेंड ज्यादा है, लेकिन यूएस डॉलर इज स्टिल द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी. एंड ब्रॉडली उसी वजह से यूएस इज स्टिल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी. $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है. आप टॉप 5 इकोनॉमीज अगर देखोगे तो उसमें यूएस इज नंबर वन. साइज, दिस इज नॉट जीडीपी ग्रोथ रेट, दिस इज जीडीपी का साइज. सो यूएस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, $30 ट्रिलियन. देन देर इज चाइना, विच इज, ऐसा वो कहते हैं कि दे आर 18 या 19 ट्रिलियन डॉलर्स. देन नंबर 3 इज जर्मनी, जापान, वो 3 और 4 ऊपर नीचे आप करो. जापान जर्मनी 5 ट्रिलियन होगा, 4.5 ट्रिलियन. फिर इंडिया जो अभी $4 ट्रिलियन बन रहा है. वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द नंबर ऑफ साइज. साइज के हिसाब से जीडीपी कितना बड़ा है उसके हिसाब. बट जीडीपी पर कैपिटा आपने मेरे कल के वीडियो में देखा ही था, इंडियन इकोनॉमी एक्सपोज्ड. अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए 15 जनवरी वाला वीडियो ऑन प्रॉफिट बाय इंडिया, 15 जनवरी 2025. डू वॉच एंड शेयर, गेटिंग लॉट ऑफ feedback and support on that video as well. तो आज 5 important factors that can impact the next 1 month. Number 1, डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन 20th जनवरी को है. 20th जनवरी 2025 यानी मंडे आ रहा है उस दिन. उसके साथ बहुत सारे देश विदेश के लोगों को बुलाया गया है. आवर प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट बीन कॉल्ड फॉर द इनॉग्रेशन, बट एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इज गोइंग फॉर दैट इनॉग्रेशन. उनको बुलाया या वो खुद जाके हाजिरी लगा रहे हैं, वी डोंट नो ऑल दैट. दोनों तरह के अफवाहें चल रही है दैट मे बी ही इज जस्ट लॉबिंग हार्ड फॉर इंडिया. उस वजह से आप देखो, इसराइल हमास का सीज फायर हो जाना, क्रूड ऑयल के ऊपर थोड़ा और प्रेशर कम हो जाना, जिससे क्रूड ऑयल का भाव बढ़ना. इफ क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड, गोज अबव $85 पर बैरल किसी भी वजह से, तो अननेसेसरीली निफ्टी में प्रेशर आए. लेकिन आज जब आपने उठ के देखा होगा तो ग्लोबली देयर वाज अ रिसर्जेंस, क्योंकि यूएस में जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो इतना मिक्स्ड है कि यूएस में कंसेंसस वापस बनने लगा कि रेट कट होगा. इंडिया में तो इनको रेट कट अक्टूबर में ही करना था. आप मेरे चैनल से अगर जुड़े हुए हो, वी हैव बीन एडवोकेटिंग सिंस अक्टूबर दैट आरबीआई शुड हैव कट रेट्स. बट इंडिया में अभी आरबीआई सेबी में बहुत सारे रेजिम चेंज होंगे. जैन फेब मार्च में कम से कम 10 या 12 टॉप लेवल ऑफिशियल्स ऑफ दीज बॉडीज विल बी चेंज. सो एक कंप्लीट रेजीम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से शायद आरबीआई आपको डिफरेंट कदम फरवरी के मीटिंग में दिखाएगा, रेट कट. तो उस वजह से मार्केट ने, निफ्टी ने इसको पॉजिटिवली लिया. बट निफ्टी इज स्टिल फेसिंग रेजिस्टेंस अराउंड 23,400 के आसपास. इतना याद रखिए, किसी भी वजह से अगर निफ्टी 23,450 क्रॉस कर लेता है या 23,405 के ऊपर भी निकलता है, 23,400, 23,450 के ऊपर निकल के क्लोजिंग दे देता है, तो जितने नीचे वाले शॉर्ट करके बैठे हैं, शॉर्ट पोजीशंस, वो शॉर्ट कवरिंग वैल्यू उसको और 300 पॉइंट आगे फेंक सकती है निफ्टी को. आज कोशिश हुई थी बट इवेंचुअली वो होगा. ट्रम्प ट्रेड का जो करेक्शन था वो क्लियरली प्राइस में लगता है आ चुका है. यहाँ से निफ्टी का डाउनसाइड, वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर कोई नई मुसीबत ना आ जाए, फिंगर्स क्रॉस्ड, मार्केट ने सब कुछ बचा लिया. द वॉर्स, द टैरिफ का खबर,
अब यहाँ से ट्रम्प क्या करेंगे वो किसी को पता नहीं है, लेकिन गोइंग बाय हिस्टोरिकल डेटा, जितना उसने बोला है उसका 50% ही वो कर पाएगा। तो मार्केट उस चीज को भी प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है कि जो डर था जिसमें प्राइस गिरे, और इंडिया अपने ट्रम्प के वजह से पूरा नहीं गिरा है, वी हैव फॉलन बिकॉज ऑफ पुअर क्वार्टरली नंबर्स। एंड मैंने आपको जनवरी के शुरुआत के वीडियो में बताया था, दिस मंथ इज ऑल अबाउट क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स इस क्वार्टर के पिछले क्वार्टर से कंपैरेटिवली स्लाइटली बेटर भी आ गए, तो आप देखोगे मार्केट वापस पिकअप करेगा। बट रेजिस्टेंसेस कहाँ कहाँ है निफ्टी के? 23,450, देन 23,800 के आसपास, वही 23,810 के आसपास, 23,400, 23,810 के आसपास आप पकड़ो, और 24,100 के ऊपर। ये तीन मुख्य रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी इसके ऊपर निकले तभी ये 25,000 की बातें होंगी। दिस ईयर कुड बी स्लो एंड स्टेडी। हो सकता है साल में निफ्टी आपको लास्ट में आते हुए सिक्सर मार के गेंद दे दे, बट हो सकता है साइडवेज, कभी 23, कभी 22,500 पे आ गया, फिर 24,100 पे आया, फिर 22,500 पे, हो सकता है। ऑल्टरनेट ईयर में निफ्टी का परफॉर्मेंस ऐसा होता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए दैट, मैं हमेशा आपको याद दिलाने आऊंगा, निफ्टी जून 2022 को निफ्टी का लो था 15,600, 15,600। जून 2025 आते आते अगर निफ्टी 24,000 पे भी है, अज्यूमिंग, सपोज 24,600 पे भी है, तो 9,000 पॉइंट हम ऊपर हैं सिर्फ 3 साल में। विच मीन्स 15,600 यानी 16,000 के बेस पे अगर आप देखो, तो 3 साल में हम ऑलमोस्ट 55% ऊपर है। दैट्स अ बिग गेन। निफ्टी में एडजस्टमेंट, टाइम करेक्शन होना शायद बाकी है। टाइम करेक्शन क्या है? जब बाजार बहुत ज्यादा चल जाता है, आपने देखा होगा जब कोई स्टॉक भी उम्मीद से ज्यादा चल जाता है कि अर्निंग्स इतनी नहीं आ रही है, लेकिन स्टॉक पहले ही भाग गया है, तो आपने देखा वो स्टॉक कैसे कंसोलिडेट करता है। वो एक ही जगह घूमता रहेगा 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 1.5 साल, एंड सडनली इट शूट्स अप। सो दैट इज टाइम करेक्शन। कि प्राइस करेक्शन नहीं, प्राइस करेक्ट हो गया। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस जितना गिरना था आपने गिरा दिया उसको। भाई 30% कंपनी साफ हो गई ना, 1,600 प्लस से 1,200 तक लेके आ गए आप। तो मोर देन 30% तो कंपनी ही साफ हो गई ना। अब टाइम करेक्शन इज द ओनली मैटर विथ निफ्टी 50 कंपनीज। Zomato and Geo Financial Services are going to add to Nifty 50 from March. So that will be beneficial for these two, क्योंकि इनमें जब आप निफ्टी का पार्ट बनते हो तो ईटीएफ का पैसा बाय डिफॉल्ट जो कंपनी आती है उसमें आ जाता है। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स, 500 मिलियन डॉलर आप पकड़ के चलो, शायद दोनों में आ जाएंगे। जियो में थोड़ा कम आएगा बिकॉज न्यू लिस्टिंग है। जोमेटो में 500 मिलियन या 750 मिलियन डॉलर्स तो आ ही जाएगा। तो अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे लेवल पे हैं। दिक्कत है, लेकिन फंडामेंटली ये जो आज चेंजेस हुए, दिस इज बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप का ताजपोशी, जिसके पहले मार्केट अपने आप को वर्स्ट के लिए एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। एंड अनदर रीजन बीइंग दैट कुछ कुछ कंपनीज के, अपने इकोनॉमी के कुछ कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स भी ठीक ठाक ही आ रहे हैं, ऐसे बदतर नहीं आ रहे। नाउ द की कंपनीज टू वॉच आउट फॉर, रिलायंस का आज रिजल्ट्स है। जैसे मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो तब तक आया नहीं है, मार्केट खत्म होने के बाद आएगा। रिलायंस के रिजल्ट्स है, इन्फोसिस के रिजल्ट्स है, एसबीआई का आएगा, एचडीएफसी बैंक का आएगा। तो वो फ्लो निफ्टी का बैठेगा, निफ्टी कंपनीज के रिजल्ट्स के साथ बैठेगा। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। बोलते हैं ना, लिक्विड ऑक्सीजन पे है निफ्टी। लिक्विड जीने नहीं दे रहा है, ऑक्सीजन मरने नहीं दे रहा है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन नीचे की तरफ 22,550, 22,550 का लेवल आप भूलिए मत। वो अभी भी दिख सकता है। डोंट फॉरगेट दैट इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। भाई बजट में अगर डिसअपॉइंटमेंट आ गया, आपको फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर भरोसा है क्या? डू यू स्टिल ट्रस्ट? द प्रॉब्लम इज नॉट कि ये पार्टी या वो पार्टी। आपने मेरा कल का वीडियो देखा ना, द प्रॉब्लम इज इंडिया के बारे में कौन सोच रहा है। सारे ही पॉलिटिशियन घुमा फिरा के वो रेवड़ी, नहीं बांटो नहीं बांटो करके सबने रेवड़ी बांटना तो शुरू कर दिया है। वो पैसा आपका और हमारा टैक्स पेयर का ही पैसा जा रहा है। तो वो सब आप करो, लेकिन तब करो ना जब कंट्री एट अ बॉटम लेवल ग्रो कर रही है, एट अ मैक्रो लेवल। जो मैक्रो प्रॉब्लम्स है उसको देखते नहीं है और खाली ऊपर ऊपर से बातें करते हैं। लास्ट पॉइंट, जब भी देश में
इंडियन इकोनॉमी का एक मैंने बहुत अच्छा पॉइंट देखा है कि वर्स्ट ऑफ वर्स्ट रेजीम्स को हमारी जो इकोनॉमी है वो पचा लेती है। जब सिटीज में कंजम्पशन नहीं होता है तो रूरल कंजम्पशन आके बचा लेता है, अभी वही हो रहा है। आई थिंक एक बहुत बड़े फंड हाउस ने एक स्पेशल डेडिकेटेड फंड लॉन्च किया है फॉर रूरल अपॉर्चुनिटीज। मेरे मेंबर्स ओनली सेक्शन में मैंने वो कवर भी किया है और उसको डिटेल में हमने एनालिसिस भी की है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस। नन ऑफ द स्टॉक्स आर बाय और सेल डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। बट सेक्टर रोटेशन, सेक्टोरल शिफ्ट, अब क्या है कि जहां जहां मार पड़ी थी, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, स्मॉल फाइनेंस सेक्टर, अब थोड़ा 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 करके जब आरबीआई रेट कट करने लगेगा, फेब्रुवरी, अप्रैल, मे बी जून मीटिंग, वी डोंट नो, बट तीन में से दो बार तो रेट कट करेंगे, तो ये सारे जो बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स खास करके जो क्रेडिट के बिजनेस में है, जो क्रेडिट रेटिंग, जिनका ऑफटेक, क्रेडिट ऑफटेक हो रहा था बट रिकवरीज नहीं हो रही थी, जब रेट कट होगा तो इनको फायदा होगा। ऑफ आपने देख ही लिया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 540 पे स्ट्रगल कर रहा था, आज 600 के ऊपर आके खड़ा हो गया, 10%, 11% तो वहीं से निकल गया। बट हाँ, वो 750 से 540 तक गिरा था, तो अभी उसको काफी लंबा सफर तय करना है। लेकिन स्टॉक्स सिंगल लाइन में तो बढ़ेंगे नहीं, स्ट्रेट लाइन में, तो वो अटक सकते हैं, तो रेजिस्टेंसेस देखते देखते ट्रेड कीजिए। एक और बात, कल्याण ज्वेलर्स एक स्टॉक है जिसके अंदर काफी इंटरनल स्क्वॉबल चल रहा है। आपने देखा ज्वेलरी सेक्टर में सारे स्टॉक ठीक रहे, लेकिन जब कोई एक सेक्टर में कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक 32% तक गिर जाता है, तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। नंबर वन, वैल्यूएशन ओवरशूट हो गया है, काफी स्टॉक्स का हुआ है। लेकिन एक महीने में 32% अगर गिरा है, तो दूसरा कारण भी इंपॉर्टेंट है, देर इज समथिंग फंडामेंटली posing as a threat to Kalyan Jewellers फ्रॉम द मैनेजमेंट इंटेग्रिटी साइड बोलो या कोई जो भी आप, कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। इस पे मैं कल एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि बेसिकली कल्याण ज्वेलर्स में प्रॉब्लम क्या होगा, और वो एनालिसिस के साथ आप देख लो। एकदम फाइनल कंक्लूडिंग पॉइंट, यस्टरडेज वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत सराहा उसको, बहुत अच्छे से यू हैव सीन, एंड इट्स अ, आई एम ग्लैड इट वाज अ 30-minute वीडियो, but people have watched it because it was full of slides and presentations and all of that. तो मेरे को एक काफी अच्छे कमेंट्स लगे, एंड आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर योर गुड कमेंट्स। आई एम एबल टू सपोर्ट टू अंडर प्रिविलेज बॉयज नाउ। अर्लियर वी वर सपोर्टिंग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, लेकिन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया अबाउट सपोर्टिंग द गर्ल चाइल्ड फॉर फ्री एजुकेशन, उसके बाद नाउ एक जो गरीब परिवार का अंडर प्रिविलेज्ड दो लड़के हैं जिनको इंजीनियरिंग की डिग्री का खर्चा उठा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। तो कहने का मतलब ये है दैट कल के उस वीडियो में काफी लोगों ने ये भी बोला कि वी शुड आई शुड बी मोर ऑल्सो गिविंग सॉल्यूशंस, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है इंडियन इकोनॉमी के हमने देख लिए। सॉल्यूशन अगर बताना है तो सबसे पहला सिंपल सॉल्यूशन ये है, वी शुड गो इन आर कंट्री क्लस्टर वाइज, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट, हर क्लस्टर के प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, और जुमलेबाजी से हमें बचना चाहिए। जैसे मेक इन इंडिया, आप एक सर्वे कराइए पूरे देश में और पूछिए बिजनेसमैन से, कितने लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए आज रेडी हैं। मैं गारंटी देता हूँ 80% लोग बाहर से बना के इंडिया में अपना 15% मार्जिन ऐड करके इधर ही बेचेंगे। आप कमेंट्स में बताइए कि ये सच है या नहीं, यही हो रहा है। वी स्पीक फ्रॉम डेटा एंड ग्राउंड रियलिटी, और यही हो रहा है। अब इसको आप इम्प्रूव कैसे करेंगे भाई? इतनी अच्छी पॉलिसी आपने बनाई थी मेक इन इंडिया, 10-11 साल हो गए उस पॉलिसी। सो ग्राउंड लेवल पे कोई ऑडिट कराया है? कितने मेक इन इंडिया हुए? खाली एक डिक्सन टेक्नोलॉजीज, पीएलआई स्कीम, बड़ी बड़ी बातें। हैव यू सीन ऑन द ग्राउंड क्या प्रॉब्लम्स है? आपके आईएएस ऑफिसर कहाँ कहाँ जाके इंस्पेक्शन कर रहे हैं? क्या वो जरूरी है? कैन वी हैव लेस ऑफ रेड रेड टेप एंड मोर ऑफ फास्ट सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की बात होती है, लेकिन क्या वो हो रहा है कि नहीं? ऑप्टिकली सब कुछ सही है, हेडलाइन सब कुछ सही दिखता है, बट एट द ग्रास रूट लेवल इज इट वर्किंग? दैट्स पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, वी नीड अ डिस्ट्रिक्ट लेवल टूरिज्म एम्बेसडर, क्योंकि हमारे देश में सब कुछ है हमारे पास, रिवर्स, माउंटेन्स, वुड्स,
आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजिकल साइट्स। मैं एक बार जब 6-7 साल पहले स्विट्जरलैंड में था, घूमने गए थे हम लोग, अपना पेट काट काट के, पैसे बचा बचा के, जीएसटी भरने के बाद और टैक्सेस भरने के बाद जो बचता है उसे, 2018 की बात है, स्विट्जरलैंड में थे। वहाँ हमें सब इंडियंस मिले थे। आप कहीं भी जाओ इंडियंस मिलेंगे, अभी तो और मिलेंगे। तो वो लोग बोलते थे कि तुम इंडिया में हिमाचल छोड़ के स्विट्जरलैंड क्या करने आ सकते हो? कुफरी, हिमाचल की वादियां छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? वहां तो नेचुरल ब्यूटी है। लेकिन क्या कभी किसी हिमाचली ने इस तरह सोचा है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को फॉरेनर्स के सामने कैसे पुश कर सकता हूँ? सो सेकेंड पॉइंट इज एट अ डिस्ट्रिक्ट एंड क्लस्टर लेवल, क्योंकि हमारा देश क्लस्टर में ही चलेगा, क्लस्टर में ही बटा हुआ है। तो मुंबई के प्रॉब्लम्स अलग हैं, दिल्ली के प्रॉब्लम्स अलग होंगे। मुंबई के अंदर ही बांद्रा के प्रॉब्लम्स अलग हैं, जुहू के अलग हैं, उल्लासनगर के अलग हैं जो मुंबई के थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे है, ठाणे के अलग हैं, वाशी के अलग है। क्लस्टर लेवल पे जो एम्बेसडर होगा वही आगे आपको लेके, एंड ट्रस्ट मी, एक सेक्टर अगर हम पुश करें, टूरिज्म एज अ कंट्री, दिस इज द बिगेस्ट सॉल्यूशन आई एम गिविंग, बिकॉज़ पीपल हैड आस्क्ड। एक सेक्टर अगर आप पुश करते हो, मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, मल्टीपल चीजें हमारे सरकार के उसमें टूरिज्म के डिपार्टमेंट में बजट ही नहीं है देने के लिए। 1 फरवरी को आप देखना बजट कितना एलोकेशन देती है सरकार, एक लॉलीपॉप की तरह ऐसे 100 करोड़, 200 करोड़ ऐसे मूंगफली की तरह फेंकते हैं ये लोग। देर इज नो एलोकेशन, देर इज नो इंसेंटिव फॉर एनीबडी टू वर्क इन टूरिज्म सेक्टर। क्या इंसेंटिव है? कौन आज के देश में 10th स्टैंडर्ड का लड़का बोलेगा कि मैं ट्रैवल गाइड बनूंगा जी इंडिया में? कौन बोलेगा? ये सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज टैक्सेशन। और कुछ नहीं, अगर हम सिर्फ ग्लोबल जीएसटी पॉलिसी फॉलो करें, ये 28% टू व्हीलर्स पे, ट्यूशन फीस पे चार्ज 18% करना, हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% करना, कोविड के टाइम जो ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे थे उस पे भी जीएसटी चार्ज करना, ये सब जो चिंदीगिरी है ना, ये सब खोखलापन अगर बंद करें, तो वो जो पैसा कस्टमर का बचेगा वो कहाँ जाने वाला? कंजम्पशन में ही आएगा। सिंपल है भाई। अगर किसी को बाइक लेनी है, 18% जीएसटी है, सॉरी 28% जीएसटी है, मैंने ही तो कल आपको बताया था बाइक के ऊपर, बाइक। और सपोज 1 लाख की बाइक है, वो बेचारा लोन पे पेट काट काट के ले रहा है कोई कंज्यूमर। अगर 28% से आपको कंजम्पशन बढ़ाना है तो आपने 12% भी ज्यादा ही है, 12% कर दिया। हाँ, तो 1 लाख में से 28,000 तो आपका जीएसटी जा रहा था, तो वो 12,000 हो गया, तो 16,000 बच गए ना उस बंदे को। अब वो 16,000 का क्या करेगा? या तो वो पैसा बैंक में रखेगा, आपके बैंकों की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या वो मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ के मार्केट सॉल्व कर सकता है, या फिर वो जाके कुछ और खरीद के आएगा जिसमें आपको जीएसटी ही मिलने वाला। सो अगर कोई सुन रहा है, तो अल्टीमेटली पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम में ही आने वाला है दोस्त। These are the three basic factors which we don't need to do विश्व गुरु, आत्मनिर्भर, बड़ी बड़ी बातें मत करो। We are the fifth largest economy. We should behave like the fifth largest economy and just simplify. The word is not तोड़ फोड़ ग्रुप नहीं चाहिए। We need simplification. Simplification of policies, procedures, access, everything. अगर हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये विंडो है, ये करना है, ऐसे करो, यहाँ हर चीज गोल गोल कॉम्प्लिकेटेड है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा एक दोस्त है, छोटा सा एग्जाम, मुंबई में है हम लोग, तो मतलब यहाँ पे तो सपोजिटली वी आर टियर 1 सिटी। मेरे दोस्त की बेटी है 15 साल की, वो बेचारी माइनर, 14 साल की है, माइनर है, तो वो पासपोर्ट रिन्यूअल कराने गया। पासपोर्ट ऑफिस में जिस तरह लोग बात करते हैं तात्काल में, चलो नॉर्मल लो, तात्काल में आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लो, इतना यूपीआई 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 का बड़ा ज्ञान देके पासपोर्ट ऑफिस में तात्काल में रिन्यूअल कराने के वक्त कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कैश भरना है। 1,000 रुपये भर के अपॉइंटमेंट ले ली, गए। द वे दोज पीपल आर टॉकिंग इन अ सिटी, टियर 1 सिटी, टियर 1 टियर 2 क्या, सरकारी कर्मचारी हो आप, हमारे पैसों पे पलते हो, टैक्स पे। वो बात कैसे कर रहे हैं, ये साइन दे दो, वो साइन दे दो। दे आर टॉकिंग एज इफ हम लोग कोई फोकट का अपना लोन लेने आए हैं, या उनसे लोन मांग रहे हैं, या वो हम पे एहसान कर रहे हैं। 1,000 रुपया भरा है अपने ही पासपोर्ट को, उस बेटी को पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए। बेटी
फादर और मदर दोनों को एक तो ये लोग कंपलसरी बुलाते हैं। ऐसा भी नहीं कि नहीं, फादर का भी पासपोर्ट चाहिए, मदर का भी, क्योंकि वो माइनर है। अबे माइनर पासपोर्ट रिन्यू कराने आए हैं तो ऑब्वियसली माइनर अकेली थोड़ी डिसीजन लेगा या लेगी, बेटा या बेटी जो भी है। चलो, वो तीन लोग वहां पहुंचे हैं एकदम हैसल्ड, और लास्ट काउंटर पे आके बोलते हैं सर यहाँ 2,000 रुपया कैश देना है। क्यों? उसका कोई आंसर नहीं। पासपोर्ट की एंट्री हो गई, एड्रेस नाम सब चेक कर लिया। अब वो प्रिंटिंग में जब री इशू हो रहा है पासपोर्ट, तो नया बुकलेट जब बनेगा उसके पहले 2,000 रुपया कैश देना है। नो यूपीआई, नो क्रेडिट कार्ड, नो मोदी का डिजिटल भारत, नथिंग। किधर आ गए आप लोग? कैश पे। क्यों कैश देना है? नो आंसर। अनपढ़ गवार लोगों से जाहिल की से बदतर व्यवहार होता है। पासपोर्ट ऑफिस में विच वॉज सपोज टू बी मोदी की गारंटी, कहाँ है? यूपीआई कहाँ है जहाँ चाहिए? अब वो बंदे के पास लास्ट में कैश नहीं था, वो तो मोदी के डिजिटल इंडिया में घूम रहा था। 300 रुपये लेके घर से निकल गया कि क्यूआर कोड है, स्कैन कर लेंगे। बैंक में 10-12 हजार पड़े हैं, यूपीआई कर लेंगे। उसके पास यूपीआई का हुआ ही नहीं, क्या हुआ? बाहर आके कैश विड्रॉ करना पड़ा, टाइम वेस्ट हुआ ना भाई। फिर वो लाइन में लगा, फिर वो अंदर घुसा। जो काम 1 घंटे का था उसमें उसको 5 घंटे लग गए, जस्ट बिकॉज जब तक वो बाहर आके कैश लेके किसी से गया होगा तब तक लाइन उसकी बढ़ गई होगी, नंबर और डिले होता गया। तो ये, दीज आर द प्रॉब्लम्स। These are not Vishwaguru problems. Forget about, we don't want to be. Japan never says that we want to be Vishwaguru. Japan, Singapore, Malaysia, Vietnam, uh, जो भी आप कंट्री जो हमसे हर एस्पेक्ट में बेटर, दे डोंट वांट डेनमार्क, दे डोंट वांट टू बी विश्वगुरु यार, नहीं। दे वांट टू बी सेल्फ सफिशिएंट। तो हम लोग है ना, ये जुमले में फंसो मत। 2047 का टारगेट, अरे कौन जिंदा रहने वाला है 2047 तक? 2047 तक विकसित भारत बना के फायदा क्या? अभी की बात करो, 2030। इट इज नाउ नाउ नाउ, अभी अभी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये इतने बड़े बड़े आप रिचुअल्स देखते हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान याद नहीं आता है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अब की बात करो ना भाई। 2030। सरकार से एक्सपेक्ट मत कीजिए कुछ। एज एन इंडियन टैक्स पेयर अपने आप आत्मनिर्भर, मतलब खुद का खुद ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। इधर कोई हमारा, कोई पूछने नहीं आने वाला है। किसी की नौकरी चली गई, कोई सरकारी कर्मचारी आके आपको नौकरी नहीं देने वाला। तो देश की तरक्की भूल जाइए, वो होती रहेगी, अपने हिसाब से चलता रहेगा। जो चल रहा है ना, 6.5-7%, मैंने बोला था ना, एक घटिया गवर्नमेंट भी आ गई तो 6-6.5% वही ग्रो कर रहे हो आप। और एक थोड़ी डिसेंट पॉलिसीज आ गई तो 10%। एक्चुअली आवर कंट्री शुड ग्रो एट 9-10%। लेकिन वो, ये जो मैंने आपको दिक्कत बताई बेसिक पासपोर्ट ऑफिस की, आप सोचो बिजनेसमैन को लाइसेंसेस लेने में कितनी दिक्कत हो रही होगी। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो, वो वियतनाम वाला और वो कंपैरिजन वाला, छोटी छोटी कंट्रीज हमारे साथ compete कर रही हैं जिनकी आंख में आंख डालने की कैपेसिटी नहीं है। वो, आई कैन अंडरस्टैंड, चाइना बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन भी सिमिलर, बट छोटी बांग्लादेश, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ये लोग टेक्सटाइल का हमारा धंधा लेके चले गए। टेक्सटाइल इज अ सेक्टर जहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो ऐसे 5 मूलभूत पॉइंट्स हैं, एंड दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट सॉल्यूशंस रादर देन प्रॉब्लम्स। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हमने आइडेंटिफाई क्यों किए हैं, क्योंकि हम टैक्स देते हैं दोस्त। हाँ, अगर भारत सरकार ये बोले कि इनकम टैक्स अबॉलिश हो गया, बोलते हैं ना कभी कभी बोली हुई बात सच हो जाती है। अगर इनकम टैक्स अबॉलिश हो गया और सिर्फ जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, तो हम लोग शायद, हम में से कोई आपको कंप्लेन करता हुआ नहीं दिखेगा। नो बडी, शायद। क्योंकि आप टैक्स नहीं ले रहे हो तो आप जो मर्जी करो। सही बात है ना? I'll see you in the next video very soon. Till then, keep profiting. Always, Jai Hind, Jai Maharashtra.